गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 29 जुलाई और 29 जुलाई के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है फ्लेयर। इसका मतलब होता है कौशल या फिर स्किल्स को कहा जाता है फ्लेयर। जिस जो क्या है आपके अंदर एक नेचुरल टैलेंट है या एबिलिटी है कुछ करने की, वो होता है फ्लेयर। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यह है रोनाल्डो और ये क्यों है एक फुटबॉलर। इनके अंदर ज़बरदस्त फ्लेयर है फुटबॉल के लिए, ठीक है, एक ज़बरदस्त कौशल है फुटबॉल में। तो ये होता है फ्लेयर। जो एप्टीट्यूड होता है, जो नैक होता है आपके अंदर, जो एक नेचुरल टैलेंट है या एबिलिटी है, वो होता है। इसे जो है फ्लेयर से कंफ्यूज मत करना। एक और होता है फ्लेयर, FLARE। इसका मतलब होता है अ ब्राइट लाइट, जो चमकीला होता है फ्लेयर, ठीक है, वो होता है। तो ये है लाइट वाला जो चमकता है, और ये क्या है फ्लेयर, जो कौशल है स्किल्स है। सिनोनिम में इसके पेनास, विवासिटी, मास्टरी, ये इसके सिनोनिम है। मास्टरी मीन्स क्या होता है, जब आपको किसी में उत्कृष्टता प्राप्त हो गई हो। विवासिटी जो आपके अंदर जिंदा दिली है या फिर कौशलता है। पनास भी क्या है, कौशलता को कहा जाता है। ये इसके सिनोनिम है। इसके कुछ और हैं, जैसे इंस्टिक्ट हो जाएगा जो आपके अंदर नेचुरल है। एप्टनेस, ये भी क्या है, कौशलता को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। एग्जाम्पल है इसका, ही डजंट शो मच फ्लेयर फॉर द पियानो। वो पियानो के प्रति ज़्यादा कौशलता नहीं दिखाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है मार्की। इसका मतलब क्या होता है, सामियाना या टेंट को कहा जाता है मार्की। जो शेल्टर होता है वो होता है मार्की। वैसे इसके दो मीनिंग है, इमेज में भी दिख रहा होगा, इसके दोनों ही मीनिंग दिख रहे हैं। जो इमेज में दिख रहा है ये है विराट कोहली और अनुष्का। ये अपने अपने फील्ड में क्या है, इनका एक टैलेंट है, तो टैलेंट को भी कहा जाता है मार्की। और दूसरा क्या है, जो ये ऊपर टेंट दिख रहा है, ये क्या है, मार्की। सामियाना जो टेंट होता है, जो खुला टाइप का होता है, जहाँ से प्रवेश इजीली किया जा सकता है, ये इस टाइप का जो टेंट होता है वो होता है मार्की, ठीक है। सिनोनिम में इसके कैनोपी, कैनवास, पवेलियन, ये इसके सिनोनिम। पवेलियन आप जानते हो। कैनवास भी क्या है, सामियाना को कहा जाता है। कनोपी जो शेल्टर टाइप का होता है, जहाँ पे आप आश्रय लेते हो, वो होता है, ठीक है। तो शेल्टर हो गया, ये भी इसका सिनोनिम है। एग्जाम्पल इसका, दे हायर्ड अ मार्की फॉर देयर पार्टी। उन्होंने जो है एक टेंट या फिर सामियाना अपनी पार्टी के लिए हायर किया। अगला वर्ड है एडम्बरेट। इसका मतलब होता है पूर्वाभास देना, या प्रिडिक्ट को कहा जाता है एडम्बरेट। या जो कोई संकेत होता है भविष्य का, वो होता है एडम्बरेट। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, स्टॉक मार्केट का ग्राफ है। यहाँ पे कुछ संकेत मिल रहे हैं, क्या, मार्केट डाउनग्रेडिंग के। तो ये होता है स्टॉक मार्केट क्रैश एडम्बरेट नियर रिसेशन अराउंड द कॉर्नर। मतलब क्या, शेयर बाजार में गिरावट से यह संकेत मिलता है कि मंदी निकट है, ठीक है। तो ये होता है एडम्बरेट। इसके सिनोनिम है ऑगर, बॉड, फोरकास्ट, ये इसके सिनोनिम है। ऑगर मीन्स क्या होता है, पूर्व सूचना देना। बॉड मीन्स भी क्या होता है, पूर्व सूचना या चेताना, वो होता है। फोरकास्ट भविष्य बताने को कहा जाता है, ये इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, प्रोग्नोस्टिकेट हो जाएगा, पोटेंट हो जाएगा, फोरटेल हो जाएगा, फोर टोकन, फोरकास्ट, प्रीसेज, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। इनका भी मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी या पूर्व सूचना या जो चेतावनी होती है, वो होता है। एग्जाम्पल है इसका, द प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स वर एडम्बरेट इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट में प्रोजेक्ट के उद्देश्यों को पहले ही बता दिया गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है गार्बल। इसका मतलब होता है तोड़ना, मरोड़ना, ट्विस्ट करने को कहा जाता है गार्बल। किसी बात को क्या करना, फाल्सिफाई करना, या किसी को मिसलीड करना, जंबल करना, करप्ट करना, ये होता है गार्बल। इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, ये जो है पता नहीं क्या है, इसको क्या कर दिया गया है, ट्विस्ट कर दिया है, मिक्सअप कर दिया है, जंबल कर दिया, जिससे कि पता नहीं लग रहा है क्या है क्या है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये क्या है, एक भूर्ण है, और जो लेफ्ट में है ये एक रंगीन मकान है, तो जो है ये एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं कि ये है, लेकिन आप इस बात पर यकीन कर दोगे क्योंकि मैंने आपको मिसलीड कर दिया है। तो मेरी जो बात है वो क्या है, परफेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन इसको देखकर आप यकीन भी कर लोगे। तो इस तरीके का होता है गार्बल। जब कोई अपनी बातों में क्या है, किसी को, जैसे नेता लोग करते हैं, फंसा ले, या उसको ऐसी बात करें जिससे कि सामने वाले के माइंड में कन्फ्यूजन ही रहे, वो होता है गार्बल, ठीक है। सिनोनिम इसके मडल, मिसकंस्ट्रू, वार्प, इसके सिनोनिम है। मडल मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को मिक्सअप करना, या फिर इसका दूसरा मतलब होता है गड़बड़ करने को कहा जाता है। मिसकंस्ट्रू मतलब गलत या मिसलीड करने को कहा जाता है। मिसकंस्ट्रू गलत समझना। वार्प मीन्स क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा करने को कहा जाता है वार्प, या तोड़ने मरोड़ने को कहा जाता है वार्प। इसके कुछ और भी हैं, जैसे डिस्टॉर्ट हो जाएगा, म्यूटिलेट हो जाएगा, चेंज करने को कहा जाता है। मैंगल होता है, मिक्सअप करने को कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। इसका एग्जाम्पल है, द रिपोर्ट गार्बल्ड ऑल द हिस्टोरिकल फैक्ट्स। रिपोर्ट ने जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे उनको गार्बल्ड किया, तोड़ मरोड़ दिया। हिस्टोरिकल फैक्ट्स मतलब ऐतिहासिक तथ्य, ठीक है। अगला वर्ड है स्पील। स्पील मीन्स होता है भाषण, या स्पीच को कहा जाता है स्पील।
या फिर कोई लंबी चौड़ी जो बात होती है या बकवास होती है, गप होती है, ये होता है स्पिल। गाइज ये आवाज़ सुन रहे होंगे आप पीछे से, अभी 2 बज रहा है रात के और ये लोग बर्थडे मना रहे हैं, छोटे बच्चे। अब समझ नहीं आता, ये लोग 2 बजे मना रहे हैं, यार क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसके सिनोनिम है हैरंग, ओरेसन, प्लावर, ये इसके सिनोनिम है। हैरंग मीन्स क्या होता है, भाषण होता है, उग्र भाषण बोला जाता है जिससे, या प्रभावशाली भाषण। ओरेसन भाषण होता है। प्लावर ये जो वार्ता होती है या पंचायत को कहा जाता है प्लावर, ठीक है। तो ये होंगे इसके सिनोनिम। कुछ और वर्ड हैं, जैसे क्या हो जाएगा, प्रेट हो जाएगा, गैब, जेबर, बेबल, इन सब का मतलब होता है गप, बकवास, ये सब है, ठीक है। प्रेट मीन्स क्या होता है, बातें करना, खूब बकवास करना। गैप भी क्या है, स्टॉप गैपिंग, बकवास करना बंद करो, ठीक है। तो ये होता है जेबल, जेबर भी आप याद रख सकते हो। बॉम्बास्ट होता है, बकवास करने को कहा जाता है बॉम्बास्ट, बड़ी बड़ी जो फेंकता है वो होता है। एग्जाम्पल इसका, अ सेल्समैन स्टार्टेड गिविंग अस अ स्पील अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। जो सेल्समैन है उसने इंश्योरेंस के बारे में हमें भाषण देना शुरू किया, ठीक है। अगला वर्ड है फिनिकी। इसका मतलब होता है सजग, या चूजी को कहा जाता है फिनिकी, जो अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी सजग है, मिटिकुलस है, या फिर पर्टिकुलर है। मतलब कैसे, उसको हर एक चीज़ अपने अकॉर्डिंग चाहिए, वो कैसा है, नक्शड़ा टाइप का है। या फिर चूजी है, जैसे ये है, ये कैसी फिनिकी है खाने को लेकर, ये पर्टिकुलर खाना खाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किस जो कुछ दे दिया इसको, नहीं, जो इसका मन है वही खाएगी। मतलब खाने को लेकर क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा नकचड़ी है। तो ये होता है, समझ गए होंगे क्या है नकचड़ी से मतलब, जो तुनुक मिजाज टाइप का है वो होता है। सिनोनिम में इसके फास्टिडियस, एग्जैक्टिंग, फसी, ये इसके सिनोनिम। फास्टिडियस क्या होता है, जिसको जो काफ़ी नक्शड़ा टाइप का है, तुनुक मिजाज है, या फिर जिसको प्लीज़ करना काफ़ी मुश्किल है, वो होता है फास्टिडियस। एग्जैक्टिंग, पर्टिकुलर को कहा जाता है एग्जैक्टिंग। फसी, फसी क्या होता है, जो अति संवेदनशील है, जो छोटी छोटी बातों से नाराज़ हो जाए, या छोटी छोटी बातों का क्या है, काफ़ी बड़ा ले ले उसे, ठीक है, वो होता है फसी। या फिर जिसको प्लीज़ करना काफ़ी मुश्किल है। एक और बढ़ता है ऐसा ही, परनिकिटी। इसका मतलब होता है जिसको प्लीज़ करना काफ़ी मुश्किल है, जिसको शांत करना काफ़ी कठिन है, वो होता है परनिकिटी, ठीक है। एक और होता है स्क्विमिस। स्क्विमिस में क्या होता है, सेम होता है, नक्चड़े को कहा जाता है, या तुनुक मिजाज जो होता है वो होता है स्क्विमिस। ये भी आप लर्न कर सकते हो। एग्जाम्पल इसका, सी इज अ फिनिकी ईटर, वो जो है खाने को लेकर काफ़ी सजग है, या फिर कैसी है, नक्चड़ी है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है लाइसेंसियस। इसका मतलब होता है कामुक, या फील्ड विद सेक्सुअल डिजायर को कहा जाता है लाइसेंसियस। जो क्या है, लस्टफुल हो, वो होता है लाइसेंसियस। या व्यभिचारी है, परमिस्क्यूअस है जो, वो होता है लाइसेंसियस। गाइज मैं ये वर्ड इसलिए बताता हूँ आपको इतने सारे, क्योंकि रीज़न इसका ये है कि इतने सारे वर्ड हैं, ये लर्न करना आसान नहीं है। मैं आपको इतने सारे स्लाइड दे रहा हूँ, ये आपको एक ही बार में याद नहीं होने वाले, इसलिए मैं एक ही बार में कोशिश करता हूँ कि कम से कम 80-90 वर्ड इस सेशन में आप रिवाइज कर लें, या उनको फिर से रिपीट कर लें, ताकि आपको ये लर्न हो पाए। अगर आप इनसे एक बार भी गो थ्रो नहीं हुए हैं, एक बार भी आपने ये नहीं देखा है, तो कईयों को तो ये पढ़ना ही नहीं आएगा कि है क्या, बोलना नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इतने सारे वर्ड बताता हूँ, क्योंकि इतनों की ज़रूरत है। आपको मालूम नहीं है कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। ये इंग्लिश है, इसमें वर्ड की अनलिमिटेड वर्ड होते हैं, तो इसके जब तक एग्ज़ाम नहीं निकलता तब तक आपको लगातार ये सेशन देखना है बिना रुके, ठीक है, ताकि ये इसका रिवीजन भी होता रहे। और दूसरी बात ये है, काफ़ी सारे वर्ड आप एक दिन में निकल जाए 15-20 मिनट में, ठीक है। तो ये होता है। इसके बाकी सिनोनिम देखते हैं, लेचरस हो जाएगा, लेसिबियस हो जाएगा, ल्यूड हो जाएगा। इन सब का मतलब होता है कामुक, ठीक है। और बताता हूँ मैं और क्या क्या होता है, रौंची होता है, प्रोफिलगेट होता है, डिबाउच होता है। इन सब का मतलब ये होता है जो कामुक है, व्यभिचारी है, वो होता है। प्रोफिलगेट होता है, चरित्रहीन को कहा जाता है, ठीक है। डिबाउच क्या होता है, जो पथभ्रष्ट होता है, वो होता है डिबाउच, जो इमोरल टाइप का है या अनकंट्रोल्ड है जो, ठीक है। और रौंची, रौंची क्या होता है, कामुक। ये सारे वैसे कामुक तो हैं ये सारे वर्ड, ठीक है। तो ये याद रखना। एग्जाम्पल इसका, सी फेल्ड अनकंफर्टेबल फॉर हिज लाइसेंसियस एक्ट। वो उसके लंपट कृत्य या कामुक कार्य कृत्य के लिए असहज महसूस कर रही थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है डी क्राई। इसका मतलब क्या होता है, निंदा करना, कंडेम करने को कहा जाता है डी क्राई। जब जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या निर्मला सीतारमन है, इन्होंने पेट्रोल प्राइस थोड़ा बढ़ा दिए, 10 रुपये एक्स्ट्रा कर दिया। तो जो कॉमन पीपल है, दे स्टार्टेड डी क्राइंग द गवर्नमेंट, वो जो है गवर्नमेंट की निंदा करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। दूसरी साइड जो इमेज में दिख रहा होगा, ये कौन है, आपने देखा होगा, ओ माई गॉड का कैरेक्टर है। तो ओ माई गॉड की मूवी आप जानते हो कितनी जो है उसकी निंदा की गई पूरे देश भर में, ठीक है। तो ये दोनों ही मीनिंग दे रहा है। तो डी क्राई क्या होता है, निंदा करना। एक और होता है डिस्क्राई। डिस्क्राई मीन्स क्या होता है, DESCRY। इसका मतलब होता है भांपना, किसी चीज़ का अनुमान लगाना, या दूर से उसको भांपना कि हाँ ये चीज़ें ऐसे निकलने वाली हैं,
ठीक है। तो ये होता है डिस्क्राई, ऑब्जर्व करने को कहा जाता है डिस्क्राई। तो ये क्या है, डिक्राई निंदा करना, कंडेम करना, कैलिमिनेट करना, डिनाउंस करना, बिलिटिल करना किसी को, या फिर डेनिग्रेट करना, स्लाइट करना, स्लाइट में कम भी होता है, या फिर दूसरा क्या है, किसी की निंदा करना भी होता है। और डेप्रिकेट होता है, डेरोगेट होता है, किसी को नीचा दिखाना, डेप्रिसिएट होता है, वैसे क्वांटिटी में जब कमी आती है वो भी होता है डेप्रिसिएट। और किसी की इमेज या उसको कलंकित करना वो भी होता है, या किसी की निंदा करना ये भी होता है डेप्रिसिएट। तो ये भी आप ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल है इसका, ही इज एंग्री विद दोज हु डिक्राई द स्कीम। वो जो है इस बात से वो उनसे गुस्सा हो गया था जिन्होंने स्कीम को जो है निंदा की। अगला वर्ड है क्रेस्ट फॉलन। इसका मतलब होता है निराशा, डिसअपॉइंटेड को कहा जाता है क्रेस्ट फॉलन। इमेज में भी दिख रहा होगा, ये काफ़ी डिसअपॉइंट है, ये निराश है। ये होता है डिस्करेजिंग को कहा जाता है, या जो कोई डिप्रेस्ड होता है वो होता है क्रेस्ट फॉलन। डिसहार्टेंड या डिसकंसोलेट वो होता है क्रेस्ट फॉलन। सिनोनिम इसके डेस्पोंडेंट, डाउनकास्ट, डिजेक्टेड, ये इसके सिनोनिम है। बाकी सिनोनिम है इसके डाउन हार्टेड हो जाएगा। एक ईडियम आती है सिक एज अ पैरट। इसका मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा दुखी को कहा जाता है सिक एज अ पैरट। ठीक है, तो ये भी ईडियम आप याद रख सकते हो। एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज क्रेस्ट फॉलन एट हिज फ्यूचर। अपने फ्यूचर को लेकर वो या भविष्य को लेकर काफ़ी ज़्यादा निराश था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है पैथोज। इसका मतलब होता है इमोशंस, फीलिंग्स, या फिर एक और मीनिंग होता है डिजीज़, ये भी होता है पैथोज। अब देखते हैं वर्ड जैसे अपैथी। पैथी मीन्स क्या होता है, इमोशंस फीलिंग्स, आगे लग गया ए, तो जिसके अंदर कोई इमोशंस फीलिंग्स नहीं है वो होता है अपैथी। तो ये हो जाएगा इंडिफरेंस को कहा जाता है अपैथी, जो कैसा है, पैसिव टाइप का है, जिसको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिसके अंदर कोई इमोशन लेस है, जो वो होता है अपैथी। अगला क्या है, पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी मीन्स क्या होता है, यहाँ पे डिजीज वाला है, तो स्टडी ऑफ डिजीज को कहा जाता है पैथोलॉजी। यहाँ पे दो रूट वर्ड मिले हैं, लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी को कहा जाता है लॉजी। कहीं पे आप लॉजी देखोगे तो इसका मतलब स्टडी से रिलेटेड है, कहीं पे पैथी देखोगे तो वहाँ पे या तो इमोशंस होगा या फिर कोई डिजीज होगी, ध्यान रखना। अगला है इम्पैथी। इसका मतलब क्या होता है, फीलिंग्स या हमदर्दी को कहा जाता है, या सहानुभूति को कहा जाता है इम्पैथी। अगला है सिंपैथी। इसका मतलब सेम है, हमदर्दी या फिर सहानुभूति को कहा जाता है सिंपैथी। मर्सी फॉर अदर, पीटी या हमदर्दी। ठीक है, इसमें इम्पैथी और सिंपैथी में थोड़ा सा अंतर है। इम्पैथी क्या होता है, इमेज से समझते हैं, ठीक है, वैसे समझ नहीं आएगा। सिंपैथी क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा जो लेफ्ट में है, यहाँ पे वो उसके ऊपर हाथ रख रहा है और उसके प्रति एक सहानुभूति दिखा रहा है, उसके ऊपर एक दया दिखा रहा है, पीटी दिखा रहा है। लेकिन जो राइट साइड में है इसमें क्या इम्पैथी है, वो खुद भी रो रहा है। ठीक है ना, वो उसके ऊपर हाथ रख रहा है और सिंपैथी भी दे रहा है और खुद भी उस फीलिंग को महसूस कर रहा है। ठीक है, तो ये अंतर है थोड़ा सा, ये आप ध्यान रखना, मीनिंग दोनों का सेम है। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ईडियम है अ पाइप ड्रीम। इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल होप टू अचीव, मतलब एक ऐसी उम्मीद जिसे अचीव करना मुश्किल है। ठीक है, इम्पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल है, हर प्लान्स आर नॉट रियलिस्टिक, दे विल नेवर बी मोर देन अ पाइप ड्रीम। जो उसके प्लान्स हैं वो क्या है, रियलिस्टिक नहीं है और वो उसे प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। वो क्या है, एक पाइप ड्रीम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब कैसा ड्रीम, जो एक ऐसी होप जिसे पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये होता है। अगला फ्रेज है चर्न आउट। इसका मतलब क्या होता है, क्विकली प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज़। बहुत सारी क्वांटिटीज़ एक साथ चर्न आउट करने को, प्रोड्यूस करने को कहा जाता है चर्न आउट। मतलब उसकी क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो अच्छा हो रहा है या क्या हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अक्षय कुमार है, वो क्या करते हैं, साल में बहुत सारी मूवीज़ निकाल देते हैं, अब उन पर मेहनत करते हैं, वो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्वालिटीज़ कैसी है उसकी, कई बार तो इतनी फ्लॉप मूवीज़ देते हैं क्योंकि बकवास होती है। तो वो क्या होता है, चर्न आउट होता है, जिसमें क्वालिटीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है लेकिन क्वांटिटीज़ खूब सारी प्रोड्यूस होती है। जैसे एग्जांपल है, आर्टिस्ट कंटिन्यूड टू चर्न आउट अनइंटरेस्टिंग वर्क्स। कलाकारों ने अनइंटरेस्टिंग काम को जारी रखा। ठीक है, उसको प्रोड्यूस करना जारी रखा जो अनइंटरेस्टिंग है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगली इडियम है हैव कोल्ड फीट। इसका मतलब होता है नर्वस, हेजिटेटिंग या घबराहट को कहा जाता है हैव कोल्ड फीट। जैसे एग्जांपल है, सी गॉट कोल्ड फीट बिफोर हर वेडिंग। वेडिंग से पहले, शादी से पहले वो जो है काफ़ी घबराई हुई थी या डरी हुई थी। अगली इडियम है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। इसका मतलब होता है इग्नोर, अवॉइड, डिस्करेज या नज़रअंदाज करने को कहा जाता है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। जैसे एग्जांपल है, आई थॉट सी रियली लाइक्ड मी बट द नेक्स्ट डे सी गेव मी द कोल्ड शोल्डर। मतलब क्या है, आई थॉट, मुझे लगा कि वो मुझे पसंद करती है लेकिन अगले दिन उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ये वो क्विज है जो आपको सॉल्व करनी थी। ऑन द टाइम व्हेन लाइटनिंग स्ट्रक ऑल द पीपल इन द हाउस वर एस्लीप। मतलब क्या है, जब बिजली गिरी तो घर के सभी लोग सोए हुए थे।
ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना था। इसमें जो है जो प्रॉब्लम है वो ए पार्ट में है। अब देखते हैं क्यों, कंसेप्ट देखते हैं पहले। ऑन द टाइम का प्रयोग अनावश्यक है क्योंकि ये सुपरफ्लुअस है। कैसे? क्योंकि व्हेन का अर्थ ही है जब या जिस समय। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ यूज हो गए, ऑन द टाइम भी और व्हेन जबकि अपने आप में एक अर्थ दे रहा है कौन किस चीज़ का, जब या जिस समय। तो ऑन द टाइम को हटाओ और इसे बनाओ व्हेन लाइटनिंग स्ट्रक ऑल द पीपल इन द हाउस वर एस्लीप। अब देखते हैं आज की क्विज जो आपको सॉल्व करनी है। अ चेयर इज़ अ पीस ऑफ फर्नीचर टू सिट। अब इसमें देखना है इसमें कहाँ पे एरर है या नो एरर है, ये देखना है। अगला है पैरी, इसका क्या मतलब होता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो गाइज ये जरूर लिखना आप। थैंक यू, धन्यवाद, और लाइक भी जरूर करना।